कलयुग की जनता थोड़ी प्रसन्नता वाली, अत्यंत क्रोधी, सर्वदा अधर्म और मिथ्या भाषण में रुचि रखने वाले, स्त्री बालक और गौओं की हत्या करने वाले, परधन हरण में रुचि रखने वाले, अल्पशक्ति, तम प्रधान, उत्थान के साथ ही पतनशील, अल्पायु, महती कामना वाले, अल्प पुण्य और अत्यंत लोभी होंगे। ये संपूर्ण देशों को परस्पर मिला देंगे तथा उन राजाओं के आश्रम से ही बलवान और उन्हीं के स्वभाव का अनुकरण करने वाले म्लेच्छ तथा आर्य विपरीत आचरण करते हुए सारी प्रजा को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। तब दिनों दिन धर्म और धन का थोड़ा थोड़ा ह्रास तथा क्षय होने के कारण संसार का क्षय हो जाएगा। उस समय धन ही कुलीनता का हेतु होगा, बल ही संपूर्ण धर्म का हेतु होगा, पारस्परिक रुचि ही दाम्पत्य संबंधों हेतु होगी, स्त्रीत्व ही उपभोग का हेतु होगा, अर्थात स्त्री की जाति कुल आदि का विचार न होगा। मिथ्या भाषण ही व्यवहार में सफलता प्राप्त करने का हेतु होगा। जल की सुलभता और सुगमता ही पृथ्वी की स्वीकृति का हेतु होगी, अर्थात पुण्य क्षेत्र आदि का कोई विचार न होगा। जहाँ की जलवायु उत्तम होगी वहीं भूमि उत्तम मानी जाएगी। यज्ञोपवीत ही ब्राह्मणत्व का हेतु होगा। रत्न आदि धारण करना ही प्रशंसा का हेतु होगा। बाह्य चिन्ह ही आश्रमों के हेतु होंगे। अन्याय ही आजीविका का हेतु होगा। दुर्बलता ही बेकारी का हेतु होगी। निर्भयतापूर्वक दृष्टता के साथ बोलना ही पांडित्य का हेतु होगा। निर्धनता ही साधुत्व का हेतु होगी। स्नान ही साधन का हेतु होगा। दान ही धर्म का हेतु होगा। स्वीकार कर लेना ही विवाह हेतु होगा, अर्थात संस्कार आदि की अपेक्षा न कर पारस्परिक स्नेह बंधन से ही दाम्पत्य संबंध स्थापित हो जाएगा। भली प्रकार बन ठन कर रहने वाला ही सुपात्र समझा जाएगा। दूर देश का जल ही तीर्थ उद्योक्तों का हेतु होगा तथा छद्म वेश धारण ही गौरव का कारण होगा। इस प्रकार पृथ्वी मंडल में विविध दोषों के फैल जाने से सभी वर्गों में जो बलवान होगा वही वही राजा बन बैठेगा। इस प्रकार अति लोलुप राजाओं के कर भार को सहन न कर सकने के कारण प्रजा पर्वत कंदराओं का आश्रय लेगी तथा मधु, शाक, मूल, फल, पत्र और पुष्प आदि खाकर दिन काटेगी। वृक्षों के पत्ते और वल्कल ही उनके पहनने तथा ओढ़ने के कपड़े होंगे। अधिक संतानें होगी। सब लोग शीत, वायु, घाम और वर्षा आदि के कष्ट सहेंगे। कोई भी 23 वर्ष तक जीवित न रह सकेगा। इस प्रकार कलयुग में यह संपूर्ण जन समुदाय लगातार क्षीण होता रहेगा।